हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान और आप देख रहे हैं मुजफ्फर चौधरी यानी कि परफेक्ट रिएक्शन। और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल ना सिर्फ मुजफ्फर भाई का है बल्कि इसके साथ साथ आपका भी है और हमारा भी है। तो आप लोगों को भी अपने घर को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर मुजफ्फर भाई के और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हमें ज्वाइन किया है जिनका चैनल है मुजफ्फर भाई ने, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। और जो कि हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तक्षशिला तक्षशिला को प्रोमिनेंट करने वाले दोबारा हमारे जहनों में, हमारे कह सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तक्षशिला को याद करवाने वाले डॉक्टर अभिषेक सर हैं। क्योंकि हमें जो है, हम कभी भी इतना ज़्यादा नहीं सुना करते थे तक्षशिला, मोहनजोदाड़ो और इस तरह की चीज़ें हम नहीं सुना करते थे। लेकिन जब से डॉक्टर अभिषेक सर ने अपने चैनल का नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा तक्षशिला रखा है, तब से हम रोज़ तक्षशिला की बातें सुनते हैं, तक्षशिला की के पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। और सर अपने आप में एक किताब है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और मुजफ्फर भाई की अगर बात कर लें, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और उनके चैनल पे हम बैठकर आज बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इनके अपने एनालिसिस। चैनल के बारे में भी बता दें। मेरे चैनल के बारे में अगर बताया जाए तो मेरा चैनल का नाम रिबाहा इमरान है। रिबाहा रिबाहा का मतलब है प्रॉफिट यानी कि नफ़ा। और नफ़ा नफ़ा नफ़ा। और इमरान, बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान क्या है, क्या तुम्हारे हस्बैंड का नाम है? तो मैं सबको ये बताती जाऊँ, ये मेरे फादर का नाम है। ये यानी कि इमरान जो है वो मेरे फादर का नाम है, रिबाहा इमरान। तो और मेरा यानी कि पूरा नाम जो है वो रिबाहा इमरान के नाम से ही मेरा चैनल है। तो आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और तो दो फैमिली नेम क्या है आपका? फैमिली नेम मतलब सरनेम क्या है? सरनेम भी सर यही है, पाकिस्तान में यही चलता है रिबाहा, मतलब नहीं, वो तो आपके वालिद का नाम है ना, आपके दादा या इस तरह कोई नाम जो साथ लगाते होंगे वो अब मैं पूछ रहे हैं। अपने दादा का नाम बताऊंगी तो आप सारे आप हंसेंगे बाहर मुझे। पढ़ने जाएंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। फैमिली नेम होता है वो, आप फादर का नाम नहीं लिख सकते, उसमें 3 कॉलम है, योर नेम, फादर नेम एंड देन फैमिली नेम। जैसे चौधरी इनका, मिश्रा आपका है, आपका क्या है? चलिए आप बता वो ले लीजिए, मुगल, जो आपका बहुत कॉमन है, मुगल या तो तुर्क। जबरदस्ती का मुगल में नहीं जा रहे नहीं, मुझे क्या है। आपका अर्स नाम रिबाहा मैं इमरान सोच रही तुर्क। थी कहीं इसका मतलब आप कुछ ज्यादा ही मुझे मुगलों में शुमार करवाई जा रहे हैं। अभिषेक, कोई पूछ रहा है। अच्छा, गुड इवनिंग गुरु राजा जी कह रहे गुड इवनिंग अभिषेक सर, मुजफ्फरपुर भाई। आप मुजफ्फरपुर हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं मुजफ्फर पुर हो गया भी हूँ। है। हाँ, पुर पुर हो हो गए। गया हूँ। पुर मुजफ्फरपुर खालिद हमारे का यहाँ भी है मतलब। भाई, यूपी में है मुजफ्फरपुर। और रिबाह जी को भी कह रहे गुरु जी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम। अमरजीत सिंह काले हार्ट बेच रहे हैं भाई, लाल वाला हार्ट भेजिए। राजेश कुमार जी कह रहे हैं अभिषेक सर, क्या ये थर्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है? तो मुजफ्फर भाई, पहले आपका व्यू देख लेते हैं, फिर हम दे देंगे। यदि आप कहेंगे तो पहले हम दे देंगे, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब आप व्यू दें, बल्कि बताएं तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उनको, जो राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है उसकी मुबारकबाद हम देना मैं चाह रहे हैं। अरे मैं तो होस्टिंग ना मुजफ्फर भाई, मैं होस्टिंग कर रही हूँ ना। मैं पूछूंगी ना जी जी, सवाल हाँ सब, जी। आप जी क्यों नहीं? जी जी, तो पूछे पूछे। हम सवाल आवाज। पूछ लिया था, उस पे ये सवाल था कि सवाल का जवाब कौन देगा। सवाल के ऊपर सवाल था, कैसी बातें कर रही है आप? सर अब मेरा सवाल सुन लें, आप सारी बातें छोड़े। आपकी फिलोसफी ना समझते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर लोग समझेंगे। ठीक है ना? ओके। तो तो टॉपिक की जाने बातें हैं, और टॉपिक बेसिकली आज हमारा ये है। 2 दिन राजेश पहले। कुमार जी का क्वेश्चन वर्क जब हुआ तो दे दें यार। सर दें आप पहले जवाब, पहले वो जवाब हिंदी में लिख के भेजा, उन्होंने पढ़ नहीं पा रही हैं आप, और कह जी रहे हैं अभिषेक सर क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है? ये क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद हम मंदिर पे ही आएंगे, वही मेन हमारा आज का थीम है। और राम हम्म, मंदिर की बातें भी होंगी यहाँ पे। देखिए, मेन चीज मैं ये बताऊं कि वर्ल्ड वॉर ये नहीं शुरू होगा, क्योंकि आप देखें आज पाकिस्तान का स्टेटमेंट क्या आया। और मुझे ना बहुत दुख हुआ। दुख इज इन अ सेंस, नॉट की सैडनेस वाला दुख। दुख मुझे ये हुआ कि कितनी मानसिक रूप से लोग नफरत को लगाए बैठे अपने दिल से। पाकिस्तान की तरफ से यह आया कि भाई हमें ईरान के साथ तुरंत जो है वो करने की जरूरत है, डी एस्केलेट और कंफ्यूजन को दूर करे, और हम लोग एक लोग हैं, और भाई हैं, ये है वो है, सब आ गया, शुरू हो गया। बहुत बढ़िया लगा मुझे, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। वही हमारे अगेंस्ट में कह रहे हम 3426 वॉर लड़ेंगे। ये क्यों? कि एक तरफ आप तुरंत कह रहे हो डी एस्केलेट करो, हमारे तो भाई हैं, ये वो है,
और वो जबकि आपको घर में घुस के मार रहे हो, काम वही हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है ना, लेकिन आप जो और इंडिया के खिलाफ कह रहे हो हम 356 वॉर लड़ेंगे, ये नफरत क्यों? ये तो आपको समझनी पड़ेगी ना। ये स्टेटमेंट का डेप्थ इतना ज्यादा था कि एक तरफ नफरतों की वजह से अपनी जनता को घास की रोटी और क्या नाम है काई की सब्जी, पाव पाव के बाद नहीं नहीं, घास की रोटी और काई की सब्जी, जो पानी में काई जम जाती है। वो भुट्टो ने कहा था ना कि हम घास खा लेंगे और हिंदुस्तान के साथ अगर लड़ना पड़ा तो 1000 साल लड़ेंगे, ये कहा था भुट्टो ने। और ईरान के साथ नहीं लड़ना चाह रहे एक दिन भी। अफगानिस्तान रोज, मैं यहाँ पर कहूंगी कि पाकिस्तान अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई भी वॉर पे पंगा ले सके। सो हमें चाहिए कि हम पीस के तौर और पर पाकिस्तान को वॉर लड़ने के लिए कंडीशन नहीं चाहिए। आप भी कहाँ भाई, आप तो अस्तगफिरुल्लाह बातें कर रही हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से वॉर करने के लिए कंडीशन नहीं, जज्बे की जरूरत है। आप आधा पाकिस्तान से पूछे, वो कहेंगे जज्बा लेके चल पड़ो। वो जज्बे की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। कोई वो इसलिए लड़ ही नहीं रहे कि हमको कोई उसमें स्ट्रेटेजी बनानी है। उनको तो ये लड़ना है कि काफिर है, उसको मारो काटो। समझ रही है ना? उसके लिए वो ये एनालिसिस में नहीं जा रहा। आप मतलब घुसी पड़ी है, इकोनॉमिक्स की एनालिसिस कर रही हैं। गलती से आप चली गई। आप तो वैसे भी ये अंग्रेजी मीडियम यूरोपियन यूनिवर्सिटी टाइप्स में पढ़ लिया आपने, तो आप तो अच्छी रही नहीं ना। अब आप खातून, आप बेसिकली एक दातून बन चुकी है खातून से। आप समझ रही हैं पढ़ाई के बाद। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आई वाज वेरी, मैं सोच रहा था कि कौन सी जहन है ये जो टीटीपी से लड़ना नहीं चाहती, अफगानिस्तान से लड़ना नहीं चाहती, तालिबान से लड़ना नहीं चाहती। मजबूरी में जब एकदम हो जाता है तब वो लड़ने पे जाते हैं, और हिंदुस्तान से जज्बातियात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। खुद को हिंदुस्तानी नहीं, मतलब झूठ का इतना बड़ा कारोबार अगर कहीं मैं देखता हूं, समझ रही हैं, तो दिल तो आंसू रोता है खून के, दिल तो आंसू रोता है खून के, और मैं सो जाता हूं सर उधेड़ बून के। अच्छा, अभी तो फिलहाल लोगों के दिल जल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और दिल ने खोपड़ी जला दी उनकी। जी मुजफ्फर भाई। अच्छा, अब हम टॉपिक की जाने। जी मुजफ्फर भाई, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपसे ये हक नहीं छीनूंगी। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहना। मैं डॉक्टर साहब की बातें सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और वाकई इन चीजों पे गौर करना चाहिए। अब देखे, भारत के साथ जो हमारे, अब ईरान की जैसे बात की इन्होंने, आज पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के सफीरों को वापस बुला लिया है। बोल दिया कि जी हम अपने जो ताल्लुकात है उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। दोबारा से ट्रेड भी शुरू हो गई है, सफीर भी आना शुरू हो गए। सिर्फ 1-2 दिन की जंग के बाद ये सारा चीज देखे सेटल हो गई। अब भारत के साथ क्यों नहीं ये सारी चीजें ऐसे ही सेटल होती? वहां पर तो एक जो छोटी सी बात होती है उसको लेके सालों सालों एक दूसरे के सफीरों को निकाला जाता है, और इस तरह दिलों के अंदर जो है वो नफरत रखी जाती है। वो भी खत्म होनी चाहिए। वो भी हमसाया है, वो भी हमसाया है। तो आप देखें, ईरान के लिए आपके पैरामीटर्स और हैं और इंडिया के लिए और हैं, ये समझ से बाहर है सारी। और इसके पीछे सारी की सारी जो सोच है वही है, जो हमारी जो शुरू से आज तक जो हम जब से हम अलग हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि क्यों ऐसे है इतना, क्यों ये लोग जेलसी का शिकार है। पाकिस्तानी जो कोई भी है, वो पॉलिटिशियंस हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की आर्मी, ये इनको सोचना चाहिए अपने आप को। मेरे ख्याल में अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है, बहुत बदल गई है, लेकिन हम आज भी वहीं पे खड़े हैं। तो बहुत कुछ हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है मुजफ्फर भाई, हमें अपनी आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर आना होगा। लेकिन डेवलपमेंट ये नहीं कि आपकी कंट्री की डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपके सोच की है। जब सोच तक हम की। अपनी सोच की डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने मुल्क में जो डेवलपमेंट भी कर लेंगे तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। सबसे पहले अपनी सोचों को, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, तभी हम जो है किसी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और देखें, कोई इंसान अगर कोई तरक्की की तरफ जाता है, सबसे पहले तो कहते हैं ना कि उसकी सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए। अगर वो कहीं पे भी जाना है, उसको सेल्फ ग्रूम करना चाहिए अपने आप को। तो यही बात है कि सबसे पहले हमें अपने जहनों को ग्रूम करना होगा और अपने माइंडसेट को ग्रूम करना होगा, तभी जो है हम अपने जो मिशन है, जो हमारे मकसद हैं, हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो
आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो है वो अयोध्या जो है वो टेम्पल के हवाले से है, और जो कि 2 दिन बाद जो है उसकी इनॉग्रेशन होगी। बहुत सारे ममालिक के ऑफिशियल्स जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। काफ़ी लोगों में इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पे एक्साइटमेंट देख रहे हैं हम पिछले 10 दिनों से, और जिसके लिए वो काफ़ी जो अयोध्या टेम्पल है उस पर काफ़ी वर्किंग भी चल रही है। तो आज हम डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे टेम्पल के हवाले से? 2 दिन बाद जो है आपकी इसकी इनॉग्रेशन है, इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? डॉक्टर साहब आप कब जाएंगे, दर्शन करने कब जाएंगे आप, पहले ये बताएं। मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, 5-6 महीने बाद ही होगा, सेमेस्टर के बाद। अभी तो बड़ा व्यस्त हूँ मैं यूनिवर्सिटी में। तो बट मैंने अपना जो माई ड्यू फेयर शेयर जो है वो किया हुआ है दूसरे तरीकों से। मैंने अपनी सैलरी का हाफ जो पोर्शन था वो उस समय जब चल रहा था तीर्थ न्यास में डोनेट कर दिया था। देखिए ऐसा है ना कि मैं बहुत मतलब उस तरीके का रिलीजियस नहीं हूँ, मैं धार्मिक इंसान हूँ। मतलब धर्म न्यायोचित बात करना मैं पसंद करता हूँ, ठीक है ना। धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है, इसको यूं समझ लीजिए। तो मैं ये जो न्यायोचित बात करने चाहता हूँ तो उसमें राम मंदिर भारत की आत्मा का रिवाइवलिज्म है। क्योंकि सिर्फ राम मंदिर नहीं था, हमने 70 पहले देखिए 300 साल 700 साल हमें तलवारों से मारा, ठीक है। वो गाना है ना कि तलवारों पे सर वार दिए तब हमने ये केसरी रंग पाया है, जो गाना है। तो उसी तरीके से पहले हमें तलवारों से मारा गया, हमने तलवारों को फेस किया, लड़े और हम बचे, जितना भी बचा सकते थे वो हमने बचाया। उसके बाद जब तलवारों की लड़ाई खत्म हो गई, फिर हमें हमारी कल्चर को गाली देना शुरू किया गया। उसके बाद जब वो कल्चर को प्रिजर्व किया और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने हमारी गवर्नमेंट लाई, तो फिर हमें पॉलिटिकली रिडिक्यूल करे जाने लगा कि सेक्युलरिज्म होता है और धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या हमको जबरदस्ती का पाठ जो है वो पढ़ाया जाने लगा, ठीक है ना। पार्लियामेंट को तो हम सबने स्वीकार कर लिया था। पार्लियामेंट का काम था धर्म को राजनीति से मिलाना, और यदि धर्म के अनुसार लॉ बनाना, धर्म के अनुसार शाश्वत लॉ बनाना। हमें यूरोपियन के तरीके से लॉ बनाने की जरूरत नहीं थी, और हमारे धर्म के यानी हमारी न्याय कॉन्सेप्ट में इतनी डीप डेप्थ थी कि हम धर्मों उचित लॉ बना सकते थे, पर हमने नहीं किया। उसके बाद हमें 70 साल क्या कहा गया, इकोनॉमिक हमारी ग्रो नहीं होती थी बिकॉज की एक सोशल पॉलिसी, ये सोशलिज्म की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, लेकिन कहा जाता था ये हिंदू हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये होता है। जब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बातचीत की जाने लगी कि ये 1-2% से ग्रो करेंगे, इनके अंदर दम नहीं है, ये गाय वाय का मूत पीने वाले लोग हैं, गाय का गोबर खाने वाले लोग हैं, तो पता चला कि 1990 में ओईसीडी ने एक स्टडी करी और उनके सामने आया, अरे भाई पिछले 2000 साल का जो, जब से उन्होंने एक 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ जीडीपी की जो है स्टडी करी, हिस्ट्री ऑफ जीडीपी की, तो उन्होंने कहा भाई हेलो, ये तो पिछले 2000 साल में से 1600 साल तो ये 25% 30% वर्ल्ड जीडीपी का इंडिया दे रहा था। वाह। पहले वो बोगस थ्योरी, हमने बोगस थ्योरी को जो है हमने डिबंक किया कि भाई ये हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट है, ये 2% से ज्यादा वाली औकात नहीं रखते, इनको इकोनॉमिक्स नहीं आता, इनको ट्रेड नहीं आता, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, ये बुत परस्त है, ये गाय की पूजा करने वाले हैं, ये जानवरों की पूजा करते हैं। जानवरों को सम्मान देना हमारे ये कुछ लोगों को वो लगा कि तुम घटिया लोग हो। भाई एक थ्योरी ये कहती है कि इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, और एक थ्योरी ये कहती है कि कोई बेहतरीन नहीं है, सब एक बराबर है। तो हमारी थ्योरी ये थी कि जैसे आप अगर अपनी माँ का दूध पी करके माँ के लिए सम्मान करते हो, तो यदि किसी पशु का भी दूध पी रहे हो तो उसको पशु ना समझो, सिर्फ उसका दूध भी पियो, उसको मार के खा भी जाओ, ये धृष्टता होगी। ये इंसान, ये बिकॉज मानव क्या है, इसी जो जिसको आप पशु कहते हैं उसको आप सो कॉल्ड कि वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो बोल नहीं पाता, वो सोच नहीं पाता, इस आधार पे एक आपने डिस्टिंक्शन किया हुआ है। सबको जितनी जरूरत है वो सोच लेते हैं। तो मेरा ये मानना था कि ये जो हमारी जो डिबंक करने की पॉलिसी, पहले हमने डिबंक किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी खून में है,
वी आर बेसिकली ट्रेडर। मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था, दुनिया भर में हमने ट्रेड किया और हमें बता दिया कि ये ट्रेड करने लायक नहीं, इनको इकोनॉमिक्स नहीं पता। पहली थ्योरी वो डिबंक की गई। दूसरी थ्योरी क्या डिबंक की गई? ये जुमलेबाज हैं, ये जो हिंदू लोग हैं ये जुमलेबाज हैं, ये राम लला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाएंगे पे इशू नहीं था। और अयोध्या में 100 से ज्यादा मस्जिदें हैं, किसी ने उन मस्जिदों को आज तक नहीं छुआ, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे हर आदमी मजाक उड़ा रहा है, और इंडियंस मजाक उड़ाते थे। उनको इसका मतलब ही नहीं था। किसी ने कहा उस मंदिर की जगह टॉयलेट बना दो, लोग वहां सूसू करेंगे, पब्लिक टॉयलेट होगा, ज्यादा यूजफुल होगा। किसी ने कहा कि वहां पे हवाई जहाज हॉस्पिटल बना दो। अरे भाई, हॉस्पिटल से ही सब कुछ नहीं होता। जब आपका जो परिचित है वो हॉस्पिटल में बीमार रहता है ना, तो आपको मंदिर जाना पड़ता है, मस्जिद जाना पड़ता है दुआओं के लिए भी। डॉक्टर कोई भगवान नहीं हो गया, अल्लाह नहीं हो गया कि वो जो चाहे वो कर लेगा। और डॉक्टर भी अपनी स्किल्स को सीख के आता है, जितना उसकी समझ में आता है। हमको आपको तो लगता है वो सब समझता है, ऐसा होता नहीं है। उसको जो समझ में आ रहा होता है वो कर रहा होता है। कई बार तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है इस पेशेंट के साथ। तो आपको मंदिर में जाना पड़ता है अपनी आत्मा को चैन सुकून देने के लिए। तो फिर वो बताया कि मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी। अपने ही घर में मक्का को भी तोड़ा गया था ना, आपको याद है ना, खाने काबा को भी 2 बार तोड़ा गया जी। तो क्या खाने काबा का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ? मस्जिदें तो सैकड़ों हैं, दुनिया भर में हैं, पर हर मस्जिद जो है वो मस्जिदें वो खाने काबा तो नहीं बन सकती नहीं, क्योंकि खाने काबा तो किबला है ना आपका जी, ठीक है ना। इवन मस्जिद और जो हरम नबवी जी की है वो भी उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की हुई है, मगर खाने काबा को नहीं कर सकते। तो आपका जो खाने काबा है वो हमारा अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, ये हमारा खाने काबा है। ये होगा घटिया, होगा दकियानुशी किसी के लिए, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी के थ्रू हमने जो है हजारों वर्ष की सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया है। क्योंकि हमारे में से ये हटा दोगे राम मंदिर तो हम कौन है? हमारे में से राम मंदिर जिसने राम मंदिर को छोड़ा वो तो पाकिस्तानी बन गया। अब वो ये ढूंढ रहा है कि हम कहां जाएं, क्योंकि सऊदिया भी जो है बिना हिजाब के और बिना सर पे पल्लू लिए अलाउ कर दिया स्मृति ईरानी को। एक तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, जैद हामिद साहब का एक स्टेटमेंट आया कि सऊदिया उनके बाप का नहीं है। अरे मक्का उनके के बाप का नहीं है। एक तो साला ये किसी की बाप का जमीन ही मानने को तैयार नहीं है। सऊदिया भी उनके बाप का नहीं है, ये भी सब कुछ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की बड़ी अच्छी बात है। देखिए डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी। अफगानियों को इसलिए निकाला कि भाई तुम हमारी जमीन पे आके एहसान फरामोशी करते हो, और फिर ये भी बोलना है कि ये जो मक्का है ये अरबियों के बाप का नहीं है। तो आपके बाप का है वो अरबियों के बाप का है। जरा वहां बोल के एक बार आप दिखाएं तो वो आपकी तशरीफ सुझा देंगे, आपको बता देंगे वो किसके बाप का है। क्योंकि आप हिंदू में से कन्वर्ट हुए तो हिंदू आपको सुनता है। इसकी तशरीफ सुझाई हुई है, जैद अहमद की तशरीफ उन्होंने सुझाई हुई है। नहीं, और भी सुझाने की जरूरत है मुझे लग रहा है। अब वो इजराइल को गजा बनाने चल, अरे ईरान को गजा बनाने चल गए थे वो। भाई उनके पास अगर गलती से आपने न्यूक्लियर बम दे दिया, वो आदमी भैया हर छोटी बात पे चला देंगे वो, हम बता रहे हैं आपसे। एंड वाली पॉलिसी है भाई उनकी। जो भी बात कर, हम इसको तबाह कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। भाई द मैन डजंट नो द लव इज द लैंग्वेज ऑफ लव। वो तबाह बर्बाद करने में कुस्तुनतुनिया से लेकर के यूनान से लेकर के वो फारस का बेड़ा, वहां से जो है वो घोड़े पे बैठ करके लाली लेकर के वो दिल्ली में गाड़ देंगे। वो तो घोड़ा नहीं मिल रहा है उनका भाई, वो थैंक गॉड वो घोड़ा नहीं मिल रहा है, वरना वो बैठ चुके होते कुस्तुनतुनिया जाने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो वो कब वो हम लोग डरते भाई, कब वो कुस्तुनतुनिया के घोड़े पे बैठ गए और कुस्तुनतुनिया के घोड़े पे बैठ के वो दुनिया के इस वाले हिस्से में आ गए। जाहिद हमीद साहब आपको पता ही है, वो गाजी लगते नहीं है देखने में। अच्छा, थोड़े से ज्यादा गाजी। अच्छा सर, मुजफ्फर भाई आप बताइएगा कि इसकी इनॉग्रेशन भी है
इसको आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में पिछले दिनों हमने सुनने में आया कि शारदा पीठ का एक पार्ट जो पाकिस्तान में है, जिसे इंडिया कहता है पीओके में है, फिर भी उन्होंने कहा कि चले हम करते हैं। आप बताएं कि अब वहां पर ये भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर कैफे बनाया जा रहा है, और उसको जो उन्होंने शारदा पीठ वाले टेम्पल को कंप्लीट ही नहीं होने दिया, जिसका एक पार्ट इंडियन कश्मीर में और इंडिया जो कहता है पीओके में है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब लाइक पाकिस्तान में क्यों नहीं हम इन चीजों को ऐसे प्रमोट होने देते? देखें, यूएई भी तो कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी तो कर रहा है। यूएई में इतना बड़ा टेम्पल जो है वो राम मंदिर जो है वो देख रहे हैं हम, वहां पर उसकी तामीर की जा रही है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं। उसके अलावा सर देखिए, टूरिज्म ही सेक्टर बढ़े, मतलब टूरिज्म सेक्टर ही बढ़ेगा ना। अगर शारदा पीठ वाला टेम्पल कंप्लीट हो जाता तो इंडियंस जो है वो पाकिस्तान विजिट करते, तो इससे टूरिज्म सेक्टर ही बूस्ट होता। अभी मैं कल जब हरिमोहन सर के साथ प्रोग्राम करी थी, तो वो ये कह रहे थे कि कोई भी इंडियन जो टेम्पल में जाते हैं तो वो लाखों रुपए वहां पर जो है ना दान करते हैं। तो इससे क्या होता? इससे हमारी ही इकोनॉमी बूस्ट डोनेट होती करते ना, हैं। हमारी ही एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता। तो इस पर आप क्या रोशनी डालें, इस पे आपकी क्या थॉट्स हैं कि हम क्यों नहीं अपने टूरिज्म सेक्टर, क्या हम अपने अपने साथ ही नहीं है, अपने मुल्क की एक डेवलपमेंट की तरफ ही नहीं आगे जा रहे? क्या कहेंगे? रिभा जी, सोचने की बात यह है कि पार्टीशन से पहले ये सारा जो इलाका था, इसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे, सिख भी हमारे साथ थे। तो जो पाकिस्तान के हिस्से में जो इलाका आया था, यहाँ पर भी बहुत सारे हिंदू मौजूद थे। आपको पता है कि जहां पर हिंदुओं के जारी बात है, इबादत के लिए उन्होंने अपने मंदिर तो बनाए होंगे। अब फैसलाबाद की मैं अगर आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। तो इस वक्त फैसलाबाद में एक भी मंदिर नहीं छोड़ा, एक भी फैसलाबाद के अंदर मंदिर नहीं है। मुझे सिर्फ 2 मंदिरों की बाकियात मिली हैं। एक आपको पता है कि जो हमारा घंटाघर का एरिया है, वहां पर एक बाजार है, उसका नाम है मंदिर गली। तो मैं वहां पर गया, वहां पर जाकर मैंने मंदिर को ढूंढने की कोशिश की, तो वहां पर मस्जिद मिली मुझे। और जब मैंने मस्जिद की इंतजामिया से पूछा कि यहाँ पर तो मंदिर था और यहाँ पर अब मस्जिद है, तो कुछ मुझे विजिट की इजाजत देंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ मंदिर की बाकियात हैं। तो उन्होंने खैर मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया, सारा कुछ पूछ के मुझे इजाजत दे दी कि आप ऊपर चले जाएं, ऊपर आपको कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा जो मंदिर का अभी बचा हुआ है। तो सिर्फ एक जो मीनार था, एक थोड़ा सा एक हिस्सा ऐसा था जो कोई बहुत पुराना था, एक दरवाजा बंद था, वो उसके ऊपर ताला लगा हुआ था। मैंने बड़ी जो कोशिश के बाद ताला खोल के मैं अंदर गया, तो मैं डर गया अंदर। जो जिस तरीके से वहां पर हालात थे ना, मुझे बड़ा खौफ और डर लगा। और मैं थोड़ी देर मैंने ऊपर जाकर देखा, वो देखने की कोशिश की, लेकिन फिर खैर मैं और मेरा कैमरामैन हम बाहर निकल आए। तो वहां पर ना तो सफाई का कोई इंतजाम था, ना कोई इस तरह की चीजें थी। वो वहां पर डर था कि कोई कोई चीज ना ऐसी हो जो हमें नुकसान पहुंचा दे। तो ये एक मंदिर की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि जो थोड़ा सा फैसलाबाद के अंदर एक बचा। एक और मंदिर था जो कि फैसलाबाद के जंग बाजार के बाहर एक चौक के ऊपर मुझे उसका एक हिस्सा नजर आया। तो मैंने कोशिश की कि वहां पर जाऊं। वहां पर एक फैमिली ने कब्जा कर रखा था, तो वो मुझे उन्होंने इजाजत नहीं दी कि मैं वो जाऊं। वो भी उनको तोड़ दिया गया था, मंदिर की सिर्फ कुछ हिस्सा बाकी था, बाकी को उन्होंने तोड़ दिया ताकि दूर से ये ना लगे कि ये मंदिर है। तो ये 2 मंदिरों का हाल मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा मुझे फैसलाबाद के जो शहर के अंदर कोई मंदिर की बाकियात नहीं मिले। कितने मंदिर होंगे, इतना बड़ा शहर था, बहुत सारे मंदिर होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन सबको यहाँ पर तोड़ दिया गया। कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई। अगर यही हाल, अगर मैं कहता हूं कि इंडिया के अंदर मसाजिद का किया होता, तो पाकिस्तान के अंदर वावेला मच जाता कि ये देखें जी, इंडिया के अंदर इस तरीके से मसाजिद को तोड़ दिया जाता। तो ये एक सोच और माइंडसेट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे को इन्होंने स्कूल बना दिया। अजीब ही सोच है, अजीब ही बातें हैं। ये अभी जब मैं ये लाइव करने जा रहा था, तो मेरा नंबर क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है, तो मुझे एक पाकिस्तानी ने मैसेज किए हैं, और मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता कि तकरीबन 200-300 गालियां मुझे वहां पर दी गई हैं कि आप जो है वो किस तरीके के कंटेंट पे काम कर रहे हैं। जिस पाकिस्तानियों की जिस सोच यहाँ पर ये हो कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात भी हमें करने की इजाजत नहीं दी जा रही, और हमें जो है वो इस तरह के मैसेजेस किए जाते हैं, इस तरह गालियां दी जाती हैं और हमें धमकियां दी जाती हैं। तो क्या हम मंदिर को कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर?
तो ये एक सोच बदलने की जरूरत है। जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, जब तक पाकिस्तानियों की सोच नहीं बदलेगी, ना तो हम शारदा पीठ का एहतराम करेंगे और ना उसको सही तरीके से देखेंगे। हिंगलाज माता का एक मंदिर है बलूचिस्तान के अंदर, उसका देखें कि अगर उसके ऊपर ही हम सही तरीके से वर्किंग कर लें और इंडियन को एक्सेस दे दें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे। मुल्तान के अंदर मुझे पता चला कि एक मंदिर है, बहुत ही तारीखी मंदिर है, उसको क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया है, उसकी मैं खोज में हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिनके ऊपर अगर सही तरीके से वर्किंग की जाए, उनकी रेनोवेशन करके उनको आम जो जनता है, इंडियन जो हमारे भाई हैं, उनको आने की इजाजत दी जाए, तो बहुत सारे पाकिस्तान जो है वो इससे पैसा जो हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, तो ये अगर मंदिरों को हम सही तरीके से ओपन कर दें तो हमारा कर्जा बहुत जल्द उतर जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है और इनको ये समझना कि जी ये मैं यहाँ पर लफ्ज अब मैं इस्तेमाल करता हूँ कि ये दूसरे दर्जे के शहरी पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हमारे भाई उनको समझा जाता है। हमारे जो सिंध का इलाका है या जनूबी पंजाब के इलाके में जिस तरीके का सलूक होता है, तो वह बहुत ही एक तकलीफ दे बात है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। मुझे बहुत इन चीजों पे दुख होता है और हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और पाकिस्तानी जाने कब ये सारी चीजें को इनको रियलाइज करेंगे कि हम भी इन लोगों को भी जो है इस मुल्क के अंदर रहने का हक है और अपनी फ्रीली जो है वो अपनी इबादत कर सकें, या अपनी जो इनके जो इस तरह के मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, उनका भी हमें वैसे ही ख्याल और एहतराम होना चाहिए जैसे कि हम अपनी मसाजिद को अपने लिए अहमियत देते हैं, तो उनका भी हमें एहसास होना चाहिए। जी रिवा जी। बिल्कुल ठीक है मुजफ्फर भाई। हमें देखें, हम मतलब एग्जांपल के तौर पे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमारे मस्जिदों को अगर कोई डिमोलिश करता है, या हमें मतलब जो हमारे जिससे हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, या हमारी जो रिलीजन से रिलेटेड हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमारे सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। जिस तरह हम अपने लिए चाहते हैं, उस तरह हम लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, हिंदू कम्युनिटी जो थोड़ी सी मिकदार में यहाँ पर जो मौजूद है, उनको उनके जब हम टेम्पल्स डिमोलिश करते हैं, तो हम उनको कितनी तकलीफ होती होगी कि अगर हम दूसरों जो अपने लिए पसंद करते हैं, अगर हम दूसरों के लिए भी वही पसंद करें जो, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी जो है वो उनको पूरा कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, हमें दूसरों के सेंटिमेंट्स को जो है वो उसका ख्याल रखते हुए काम करना चाहिए। और अभिषेक सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, खैरियत है? नहीं नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, इसलिए मुस्कुराता। मैं आपके तो क्वेश्चन सर, का वेट कर बहुत पाकिस्तान अच्छा में बोलते हैं जो सिचुएशन और है, आप उस पर क्या जफर। डॉक्टर अभिषेक सर, हाँ जी, क्या हुआ? कुछ कहना चाह मैंने रहे कहा हैं? आप दोनों लोग ने बहुत अच्छा बोला, ये बोला था मैं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। अच्छा सर, आप बताइएगा कि ये जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं माइनॉरिटीज को लेकर, इसमें कोई रिफॉर्म या बेहतरी आ सकती है अगर हम इसी माइंडसेट के साथ चलते रहे तो? पाकिस्तान शिकार है नॉलेज क्राइसिस का, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार नहीं है। जब तक बैठ करके रूट कॉज पे, एक तो लैंग्वेज ऐसी बना दी गई है, हिंदुओं मुसलमानों, दुनिया में कोई नहीं इस लैंग्वेज में बात करता। मैंने किसी तुर्क को नहीं सुना, किसी कजाक को मैंने नहीं सुना कि कजाक में मुसलमान जो है अलग एक कौम है, और कजाक जो लोकल था जो कि टेंगरिज्म फॉलो करता था या बुद्धिस्ट फॉलो करता है, ये बुद्धिस्ट कजाक है, ये बुद्धिस्ट है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान। ये लैंग्वेज जो आपको बता दिया है ना हिंदू मुसलमान की, 70 साल से भारत को ये आइडेंटिटी दी, ये दिखाने के लिए कि आप हमसे अलग हो। मेरे घर में कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, और मैं किसी को नहीं मानता, मगर हम सब मिश्रा परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन आपको ये सिखा दिया, चूंकि आपने अल्लाह को मान लिया तो अब आप जो है हिंदू नहीं रह गए। ये पागलपन का कॉन्सेप्ट जब तक चलेगा, और फिर हिंदुओं को आप पानी पी पी के गाली दे रहे हो, कभी आयुर्वेदा को गाली दे रहे हो कि आयुर्वेदे में ये होगा, वो वैक्सीन लगा, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। मैं सुन रहा हूं आप लोगों को, करिए, इसका होगा क्या फायदा? होगा ये कि आप जो है एक ऐसे पिट में गिर चुके हो जहां से उठाने वाला कोई आपको नहीं है।
चूंकि जुडाइज्म सेक्युलर हो गया, और जैसे ही देखिए नेशन और रिलीजन के अंतर को समझिए। नेशन था कि आइजक या किसके बच्चे हैं अरब, उनकी प्रोजनी है, उनका एक बाप है, उससे अरब बनते, आप वो नहीं बन सकते। रिलीजन कभी नेशन नहीं हो सकता। कोई तुर्की अगर रिलीजन ले रहा है, कोई और कुछ नेशन, कोई और कहीं से मुसलमान बन जा रहा है, ये नेशन नहीं होंगे। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट है कि क्या आप अगर एक ऐसी समाज में पैदा हुए हैं और जो उस समाज में जिस भगवान को आप मानना चाहते हैं वहां पे वो भगवान बहुतायत में नहीं जाना जाता या माना जाता, तो क्या उस भगवान को मानने की फ्रीडम आपके पास है? इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। इंडिया में शुरू से था, शुरू से था भाई। जो हमारा जो एकम सत विप्रहा वदंती है, उसका ये कहना है कि भाई भगवान को आप, उस समय के जो भगवान थे, उस समय तो कोई ये कि आपके हिसाब से तो आदम अलैहिस्सलाम कब से आ गए हों, लेकिन जूइश रबाई के हिसाब से जूइश हिस्ट्री 3 से 4,000 साल पुरानी है, इससे ज्यादा पुरानी जूइश हिस्ट्री नहीं है। और चूंकि ये आदम का कंसेप्ट आपका अपना नहीं है, आप, इस्लाम इज एन इनहेरिटर ऑफ जुडाइज्म। इस्लाम एक इनहेरिटेड रिलीजन है। इस्लाम एक पहला रिलीजन नहीं है जिसने दुनिया में कुछ नई बात बताई। इस्लाम जो है वो यहूदियों के द्वारा जो उनके जो रूल थे, उनके लास्ट प्रॉफिटहुड का क्लेम अरबों ने लिया और कहते कि अब हम जो है फाइन। तो जब तक ये भाषा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, आप अरब नहीं बन सकते, चाहे जो कर ले। यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ के सुना दिया था। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क बना था ना, तो आप क्यों नहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट का पार्ट बन जा रहे हैं? यूएई से बोलिए कि हमें भी मिला लो, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, इस्लामिक हो ना आप। यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ स्टेट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ द स्टेट। पर यूएई आपके साथ क्यों नहीं मिल रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको भी जोड़ लें कि भाई अभी 7 अरब एमिरेट्स हैं, अब 8वां जो है ना, वो हमारा जो है कोहिनूर का हीरा, पाकिस्तान भी जुड़ जाएगा। क्यों वो क्यों नहीं जोड़ रहे? मुजफ्फर भाई जरा समझाइए हमें। वो भी कह रहे हैं इस्लाम जो है हमारा रिलीजन ऑफ स्टेट है, सुन्ना जो है हमारा वो है लेजिस्लेशन का सोर्स शरिया है। आप भी वही कह रहे हो, आपको जोड़ नहीं रहे हैं। जरा हमें समझाओ ये कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये लिखा है कि और देश जुड़ सकते हैं आकर के, मगर अरबी होने चाहिए। ऐसा क्यों लिख दिया मुजफ्फर भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप तो इस्लाम के नाम पे बने हो, आपको क्यों नहीं जोड़ा? आप तो अल्लाह के 3 लाख राजों में से एक राज आप हैं, जो पता नहीं कोई समझ ही नहीं पा रहा। आप खुद भी उस राज को नहीं समझ पा रहे। जरा हमें समझाइए कि यूएई से बोलिए हमें जरा जोड़ लो अपने अंदर, अल्लाह का वास्ता। क्या कहेंगे वो आपको? मेरी बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि हम लोगों को, हमें जोड़ना जुड़ना, ये बहुत दूर चीजें रह गई हैं। हमें अब अपने आप को बेहतर करना है। वो इस तरह होगा कि हम जब जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमें ये मिले, हमें वो मिले, वही चीज जो है हम लोगों के लिए जो है वो मतलब उसको लोगों के लिए आसानियां पैदा करोगे तो आपके लिए आसानियां होंगी। जोड़ना जुड़ना तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं सर। नहीं, रिबाहा जी डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इंडियन हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप अपने आप को यहां से तोड़कर अरबों के साथ जोड़ना चाहते हैं और अरब आपको लिफ्ट नहीं करवा रहे। ये मसला ये है ना, मसला तो सर ऐसे ही ना डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही कहा उन्होंने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम 7 अरब मुल्क मिलकर के एक नया मुल्क बना रहे हैं, उसका नाम है यूएई। ठीक है, अब एक इस्लाम के नाम पे मुल्क आप भी बन गए हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि और भी मुल्क हमसे जुड़ सकते हैं। यूएई में और भी मुल्क जो है जुड़ करके एक और 7 की जगह 8 हो जाएंगे, 8 की जगह 9 हो जाएंगे। जैसे जब इंडिया बना था तो उसमें सिक्किम 1962 में जुड़ गया। ठीक है ना, तो जुड़ते रहते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने आपके और यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें एकदम सेम है। यूएई भी कहता है कि हमारे जो लॉ का सोर्स है वो शरीयत है और रिलीजन ऑफ द स्टेट जो है वो इस्लाम है। आप भी कह रहे हो रिलीजन ऑफ स्टेट इस्लाम है और शरिया सोर्स ऑफ लॉ है। तो मैं कह रहा हूं कि यूएई से बोले, यूएई एक पावरफुल कंट्री। यूएई का पासपोर्ट होने का मतलब समझ रही है, सीधा अमेरिका में एंट्री, वीजा की जरूरत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह जिंजरुल्लाह हो रहा है यहाँ पे, आप समझ रही हैं? और आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? नीचे से चौथे के चौथा है वो।
आप समझ रही हैं? सर अगर हमें अमेरिका की इतनी एक साइड मिनट सुन लेंगे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए भाजी, मैं बस बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आंखों में आंसू है मेरे। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप इस पासपोर्ट को रातों रात जो है पावरफुल पासपोर्ट बना सकती है। आप मुसलमान है ना, मुसलमान एक उम्मा है ना, इस उम्मा का चुम्मा जाकर के यूएई के गाल पे लगा दीजिए, बोलिए कि ये लीजिए, मैंने हिंदुस्तान को तोड़ के और इस्लाम की सेवा और खिदमत की है, जहां पना जाने जहां, आप ले लो इसको, यूएई में जोड़ दो हमें और पासपोर्ट दे दो यूएई का। फिर रिबाहा जी से, मुजफ्फर भाई से मुझे मिलना होगा, हम लोग तड़ा ताबड़तोड़ अमेरिका में आके मिल लेंगे, हमें तो वीजा भी लगेगा, आपको वीजा भी नहीं लगेगा। पासपोर्ट की वैल्यू समझ रही हैं? जीडीपी कहां बढ़ जाएगा, ये पूरा जो तेल की कमाई है फिर आपको भी तो मिलेगा, आप भी तो एक अमीर कहलाओगे। अभी तो आप गरीब भी नहीं कहला रहे हो, आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है और कौन वजीर आजम है, कौन वजीर इंतहा है, कौन वजीर कहां है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पासपोर्ट रातों रात चेंज करने का मैंने आपको तरीका, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है यूएई वाले? वो भी तो उम्मा का पार्ट है कि नहीं है? मुजफ्फर भाई क्या लग रहा है आपको? रिवाज जी आपको क्या लग रहा है? मुजफ्फर भाई के घूमने लगा है। सर मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है कि हमें जो है ना अपनी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है इस टाइम, बस अपना कैसे माइंडसेट। बेहतर होगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। यूएई के साथ क्यों नहीं जुड़, यूएई आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ये बता दीजिए मुझे। सर यूएई इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट यही है कि वो ऑब्वियसली नहीं जिनके नहीं, पास। वो भी तो मुसलमान है ना। बिल्कुल ऐसे ही। आप बोले कि तो हम लोग एक सर देश बनाना चाहते हैं, यूएई के साथ जुड़ के एक देश बना लीजिए। पासपोर्ट की वैल्यू समझ रही है? सर आप ये बातें करते हैं, अब कितने पाकिस्तानियों को तो डिपोर्ट कर चुके हैं यूएई वाले। हमने पिछले दिनों प्रोग्राम भी किया था, रिसेंटली अभी 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया दिसंबर में। पाकिस्तानी सर दुबई के वीजाज पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं, ये कोई एक्सेप्ट तो करे। देखिए मेरी बात सुनिए, डिपोर्ट का खेल ही खत्म हो जाएगा। आप बोलिए हमको जोड़ लो, आप यूएई बन जाओगे। कोई नहीं रखेगा सर हमें, ये बात आप छोड़ दें। क्यों नहीं रखेंगे भाई, इस्लामिक है वो भी, आप भी इस्लामिक को, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे समझाइए ना जरा। इस्लाम का सर उम्मा है ना, एक उम्मा है ना। सर बिल्कुल, हम उनको अपना दोस्त भी कहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ऐसे करते हैं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही दुख। जिंजरुल्लाह आपके साथ भी हो गया है? अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, मैं तो, मुझे तो आंखों में आंसू आ रहे कि टेक्निकली तो आपको यूएई का पार्ट होना चाहिए। पासपोर्ट रातों रात चौथे रैंक -4 से +10 में आ जाएंगे आप। ऐसे ही यूएसए जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगा। पता नहीं क्यों ये नहीं कर रहे इस्लामिक उम्मा के नाम पे, आप तो मुसलमान हो। सर मैं यही तो वो। मुजफ्फर भाई से पूछूंगा, मुजफ्फर भाई शायद बता दे मुझे। सर मुजफ्फर भाई का नेट चलेगा तो बताएंगे ना वो कुछ। अब चल गया इनका नेट। जी 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 मुजफ्फर भाई, तो पासपोर्ट की रैंकिंग को रातों रात सुधारने का तरीका है, यूएई को एक एप्लीकेशन लिखिए कि भाई हम दोनों मुसलमान हैं, हमें जोड़ लो अपने अंदर। और मैं भी सर। आपके आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम जी अमीर। सर, ये आपको पता है कि अभी मुजफ्फर भाई ऐसे हो रहे थे, सच बता रही हूँ, मुजफ्फर भाई अभी आपका कैमरा ऐसे हो रहा था, टक हो गया था, टक। जी 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 बोले बोले। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ आपका रही। सब कुछ आ रहा है, बताएं आप। हम्म। मुजफ्फर भाई बोल नहीं ले अब, मुजफ्फर भाई कैमरे के अंदर ना आ जाइए। मुजफ्फर भाई आप लगभग कैमरे के अंदर पहुंच चुके। ये गाना भी सुना रहे हैं। सर मुजफ्फर भाई गाना भी सुना रहे हैं, लगता है आपके घर वालों में से किसी ने लगाया हुआ है, आपकी फैमिली में फंक्शन है। एनीवेज लेट समिट अप, 40 मिनट का हो गया है रिबाहा ऑल जी। राइट। चूंकि ऑल राइट मैं सर। जो बात कहना चाह रहा हूं कि बैठ करके आप लोगों को बेसिक पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एग्जैक्ट। हिंदुत्व को गाली देने से काम नहीं चलेगा। गाली दे लीजिए, 2 महीना 3 महीना ऐसा कीजिए कि गालियां खूब दे लीजिए, ठीक है ना। अरबों, अब अरब अगर अपनी हिस्ट्री की बात करें तो अच्छी कौम है, यूरोप अपनी हिस्ट्री के को क्लेम करे, नेशन स्टेट बना लें तो अच्छी चीज है। इंडियंस बेचारे अपने हिस्ट्री की बात करें तो बुरी चीज हो जाती है। अब तो भाई रिबाह जी भी चली गई, बचा कौन यहाँ पे, हम अकेले ही बचे हैं क्या? जी जी जी
मुजफ्फर भाई, चूंकि ये तो गाना मैं आजकल रोज सुन रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जी 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 उदित जी, जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, डॉक्टर साहब जी बोले। ये पाकिस्तान में आपको पता है कि आज ना पीटीआई का जलसा है। उस वजह से विकास शर्मा जी कह रहे जी, मैंने ये बात पहले ही बता दी थी, गुरु गोविंद दो लगे हमारे कल्चर के बारे में मैं ये बार बहुत बार बता चुका हूँ। तो उदय जी कह रहे हैं थैंक यू, आपने क्यों कहा थैंक यू मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, आप लोग एक कंडीशन कह देते हैं कि ये लोग ये जो पाकिस्तान में एक माहौल में रहते हैं, अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते, तो आप समझिए इसलिए कुछ चीजें कहेंगे। लेकिन मैं तो राम भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं आज एक अपने चैनल पे भी जाके करूंगा या कल सुबह करूंगा कि राम मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे दिन में करीबन 1 महीने से बात चल रही है, मैं वीडियो बनाऊं पर मैं बना नहीं पा रहा हूं, पर आज मैं बनाऊंगा या कल बनाऊंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। जी रिबाहा जी बताएं, तो अप्लाई कर दिया आपने? पाकिस्तान में नेट बहुत स्लो है सर। मैं कब से कहीं जा रही, मैं बैक स्टेज पे हूँ, मुझे कोई एंटर कर ले, मुझे डॉक्टर साहब। बेटा मैं कैसे एंटर करूंगा, मैं बैक स्टेज का वो स्टेज ही नहीं है मेरे पास, मैं तो बैक में हूँ। जी जी मुजफ्फर जी बोले। चले ठीक है, नहीं नेट सही चल रहा है, ठीक है, मैं वाइंड अप करती हूँ। व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। परफेक्ट रिएक्शन अगर भूल गए वो लोग बेल आइकन दबाना तो क्या करेंगे आप? मैं नाराज हो जाऊंगी सर। ठीक है भाई, नाराज हो जाएंगे, दबा दीजिएगा आप लोग। और अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दे इजाजत। मुजफ्फर भाई के